हेलो एवरीवन। इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने साथ पेन और पेपर साथ में रखें, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहयोग किया था और ये भारत समुद्री मार्ग से होते हुए 1498 में भारत पहुंचा था। क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर अल्मेडा आया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था तो जमोरिन नामक राजा ने उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? तो अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अल्बुकर्क वायसराय बनकर 1509 ईस्वी में भारत पहुंचा और अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाली की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित हुआ था। पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे था। पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला डच यात्री जो भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था? तो पहला डच यात्री का नाम था कार्नेलियन हाउटमैन और कार्नेलियन हाउटमैन, या इसका नाम कहीं कार्नेलियन दहशतमान भी देता है, ये भारत 1596 ईस्वी में पहुंचा था। 1616 ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, जबकि नीले पानी की नीति अल्मेडा ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था और डचों का ये जो व्यापारिक कोठी था वो 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जबकि इनका दूसरा व्यापारिक कोठी पुलिकट में बना था, जहां पर स्वर्ण सिक्का पैगोडा को ढाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुआ था, अकबर के शासनकाल में। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 1616 ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, जबकि 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। सबसे पहले व्यापार भारत में जो फैलाया वो पुर्तगालियों ने फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिक ने किया था और ये 1801 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है,
अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं, इसको देख लेते हैं। तो सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। और माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जबकि फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन होता है। और इक्थियोलॉजी मत्स्य का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जबकि डेंड्रोलॉजी जो होता है वो ये काष्ठीय जो पेड़ या झाड़ी होता है इसका अध्ययन डेंड्रोलॉजी होता है। जबकि ओफियोलॉजी सांप का अध्ययन होता है। और सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जबकि फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है, होयसल द्वारा भव्य मंदिर कहाँ बनवाया गया था? तो होयसल द्वारा भव्य मंदिर हेल्विड में बनवाया गया था। यहाँ पर है अपकेंद्रन, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि एनीमिया लोहे की कमी या खून की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी किसे माना गया? तो बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी दल का अग्रगामी माना गया। यहाँ पर दिया गया चरक। चरक एक आयुर्वेद चिकित्सक थे। गोकक प्रपात बेलगावी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1576 में लड़ा गया था। जबकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। जबकि एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और रेबीज के टीके का खोज लुइस पास्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। जबकि बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किया था। नाना साहब कानपुर से और बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व इसका किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 में दिया गया है, भारत की विदेशी मुद्रा का रक्षक किसे माना जाता है? तो विदेशी मुद्रा का रक्षक आरबीआई को माना जाता है। यहाँ पर दिया गया चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर का ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये कैंपबेल था। जबकि लखनऊ का भी ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल था। झांसी का ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज था। और दिल्ली का निकलसन और हडसन था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था। जबकि यहाँ दिया गया वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। और इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने
इसका नारा दिया था, जबकि सैनिक विद्रोह बताया था सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। यहाँ पर दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का चाल होता है। जबकि विटामिन के जो होता है ये खून को थक्का बनाने में मदद करता है। और ये प्लाज्मा, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और पदार्थ की चौथी अवस्था भी प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन 25 है, पित्त का स्राव किस अंग से होता है? तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। जबकि हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। क्वेश्चन 26 है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रति कण जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, जिसका खोज एंडरसन ने किया था। मानव गुणसूत्र की संख्या 46 है, 46 होता है, 23 जोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनती है? तो इंसुलिन शरीर के अग्नाशय में बनती है। जबकि यहाँ पे है अस्थि मज्जा, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मास्टर ग्रंथि प्यूटरिटरी ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। जबकि वंशानुगत रोग जो होता है वो हीमोफीलिया और वर्णांतता, ये 2 रोग वंशानुगत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया। जबकि फीमर जो होता है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबकि टाइलिन जो है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन कौन होता है? तो कवक और शैवाल जो होता है वो लाइकेन में परस्पर सहजीवी होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है, फेरस। जबकि प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूल संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूची की संख्या? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नागरिकता कितने से कितने अनुच्छेद तक संविधान में निहित है? तो नागरिकता 5 से 11 तक है। क्वेश्चन 34 है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है, जो तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन 35 है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 36 है, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नए नौसेना के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आईपीएल 2024 में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो है युजवेंद्र चहल। क्वेश्चन 39 है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में विश्व विरासत
दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण जो हो जाता है वो फॉर्मूला हो जाता है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पर विरामावस्था से चल रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, जबकि अंतिम वेग इसका 50 मीटर पर सेकेंड है, तो भी के जगह 50 लिखेंगे। प्रारंभिक वेग 0 होगा और बटा टी, समय जो दिया गया वो 10 सेकेंड है, और ये घटाएंगे तो 50 और बटा में 10 आएगा, ये कटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 में दिया गया है 42, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड के बाद पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब फेंका जाता है तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक वेग हम 0 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ प्रारंभिक वेग दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर चूंकि जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण के तहत काम करेगा, और यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण जो है या तो 9.8 या लगभग में 10 रखते हैं, तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो है वो हम 10 रख लेते हैं। तो जब भी उच्चतम बिंदु पर पूछा जाए कितने समय के बाद पहुंचेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है T बराबर यहाँ पर U बटा G, यानी प्रारंभिक वेग बटा गुरुत्वीय त्वरण। तो प्रारंभिक वेग दे दिया था 50 और गुरुत्वीय त्वरण 10 लगभग में रखेंगे, और ये 10 बचे 50, कटेगा तो 5 बार में आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय दूरी ज्ञात करें। तो दूरी का फॉर्मूला हो जाता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रारंभिक चाल जो दिया गया है वो 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था से चल रहा है, तो u हो जाएगा 0। समय कितना दिया है इसमें, तो 2 सेकेंड दिया है, प्लस हाफ a यानी त्वरण, तो त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो a के जगह पे 2 हो गया, जबकि समय 2 सेकेंड दिया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा गुना होके, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, और गुना होके अगर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा, और इसका उत्तर दूरी जो निकल जाएगा वो 4 मीटर। क्वेश्चन 44 दिया गया है, 44 है, एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में 10 सेकेंड लगता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई को दूरी कहते हैं, तो दूरी का फॉर्मूला हो जाता है s बराबर ut। अब चूंकि ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर समय दिया गया है, मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मीनार से नीचे अगर गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 इंटू टी, समय जो दिया गया है वो 10 दिया गया है, प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक के जगह पे कितना हो जाएगा, त्वरण यहाँ पर हम लगभग में इसका 10 ले लेंगे, और समय 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। अब यहाँ पे इसको अगर काटेंगे तो ये 2 से 5 बार में कटेगा, आई तो 0 हो जाएगा इधर, तो 100 इंटू 5 500 इसका दूरी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46, तीन संख्याएं 46 दिया गया है, तीन संख्याएं
जो कि a प्लस बी का 5 है, b प्लस सी ये 7.5 है और c प्लस a 8.5 है। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो अगर इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा जोड़ने पर वो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इधर अगर सबको हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा 21, और 2 जब कॉमन होगा तो यहाँ पर निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ये 2 जब कॉमन होगा तो 21 में 2 से भागा पड़ जाएगा, और जब हल करेंगे तो ये 10.5 आएगा, ये 10.5 होगा। क्योंकि इसका औसत पूछा जा रहा है तो योगफल में संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो इधर जो 10.5 आया था इसमें अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो ये औसत निकल जाएगा, और 3 से जब भाग करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, 3 अंकों का औसत 40 दिया गया है। तो योगफल जो होता है वो होता है औसत गुने संख्या, तो 3 संख्याओं का योगफल 120 हो जाएगा, 40 दिया 120। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पहला अंक दोनों के अंकों के योग का 1/3 है, तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा वो जोड़ देंगे तो 3 एक कितना हो जाएगा 4। निकालना है पहला अंक, तो पहला अंक जो दिया गया है वो 1 है, 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से काटेंगे 120 को 30 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है कि पावर जब भी दुगना हो रहा होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है। तो a के जगह पे यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है उसको रखेंगे, a का वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 14। तो इस प्रश्न का उत्तर 14 होगा।